लोग जीवन में आगे बढ़ते हुए ऐसा सोच लेते हैं कि अब हम क्या करें या हमारे लिए हमें क्या करना है, और उस पर वो लोग निराश हो जाते हैं या अपने जीवन में सोचने की क्षमता को एकदम धीमा कर देते हैं या सोचना नहीं चाहते और मन में ही सोच लेते हैं कि यह तो हमसे नहीं होगा। मन में ही वो सोच लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा और यही सोच कर वो बैठ जाते हैं। और इसी पर इस कहानी में दिया गया है कि जो हमारा जीवन है इस प्रकार इतना निराशा से और इस प्रकार इन अपेक्षाओं से बहुत परे है। हम अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हार मानने का तात्पर्य है अगर हम जीवन में हमारे सामने कभी कोई मुसीबत आती है तो हम अपनी उस मुसीबत का डट कर सामना करें, सफलता हमें मिलती है या हम असफल होते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि हमने अपनी उस आने वाली समस्या का डटकर मुकाबला किया। आने वाली समस्या के लिए हम पूरे मनोयोग से जुड़े रहे। और यहाँ पर जो हमारा पाठ 16 है कक्षा 6 में हिंदी का, मन के साहसी, तो ये जो हमारा मन है जिसको हम आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। जैसे हम सभी कभी कभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गणित में आती है कि जब हम गणित के प्रश्नों को पढ़ते हैं तब वहीं सोच लेते हैं ये तो हमसे ना होगा, और वहीं पर हम अपने मन से हार जाते हैं और प्रयास नहीं करते। कोई भी विषय हो, हमें उस तथ्य को पढ़ने के लिए, उस तथ्य को समझने के लिए अपने जीवन मूल्यों को जीवंत करना होगा। तो यहां लिखा गया है, प्रस्तुत कहानी एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की जीती जागती मिसाल बन गई। यह कहानी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश हुए बिना चुनौतियों का सामना करने में बदल देने का संदेश प्रदान करती है। पाठ की शुरुआत इस साहस शब्द से की गई है। साहस वह विलक्षण गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। वीरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर रहता है तथा इन सब के परे व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्षम करता है ताकि वह मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। वस्तुतः साहस वह उदात्त भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति
इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती को महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से सामना करने वाले और दुश्मन को चारों खाने चित्त करने से भी अधिक वह व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को भी संभव बना देता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जागती मिसाल है। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। पायल पहनकर ठुमकती, चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आह्लादित कर देती थी। 10 अगस्त 1995 का दिन था। माँ विमला देवी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पांव तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। वहां बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता उससे चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका था। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गईं। पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर में ही चिपक गई। लकड़ी के फट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता के मामा जी भी जख्मी हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूंठ बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी में सरिता को मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। वहां हैलट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। जिस समय यह भयंकर हादसा हुआ, सरिता के पिता जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे। वे तुरंत कानपुर पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पांव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया। उस समय सरिता की हालत ऐसी थी
कि डॉक्टर भी किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह भी दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। किंतु अभी तक हमने इस 1-2 पेज में पढ़ा कि जो हमारे मन की शक्ति है, जो हमारे मन में भावनाएं हैं, हमारे लिए कितना महत्व रखती हैं। इस क्रम में हम आगे पढ़ते हैं कि सरिता जो एक सामान्य लड़की की तरह जीवन जी रही थी, समय के साथ उसे बिजली के करंट के द्वारा ऐसा झटका लगा, उसका पूरा शरीर जल गया और जलने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया गया। सोच लो, अगर हमारे एक हाथ में भी अगर कुछ हो जाता है तो हमें कितना पीड़ा होती है। या हम ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके एक हाथ नहीं होता है या हाथ नहीं होता है, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसा करता होगा, क्या करता होगा। और फिर यहाँ भी नीचे की जो लाइन दी गई है उसमें तो एक डॉक्टर ने सरिता के पिता को एक जिंदा लाश बनाकर कह दिया कि जो सरिता है अब एक जिंदा लाश है और इसके लिए अब कुछ भी करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। किंतु उसके घर वालों ने, विशेष रूप से पिता विजयकांत ने, परिस्थिति से लड़ने की ठानी। सरिता का हाल बुरा था, दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही और दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था, क्योंकि बिजली के करंट लगने से उसकी हड्डियां जलकर टेढ़ी हो गई थी। सिर के सारे बाल व त्वचा झुलस चुकी थी, स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। 95 की घटना थी, लेकिन जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, अतः किसी और की चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सा द्वारा, जिसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पूना के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम पैर लगाया गया। कृत्रिम पैर अर्थात ये एक बना बनाया हुआ पैर उसे लगाया गया। कृत्रिम पांव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिली। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी। पहले वो सरिता जिस ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, जीवन जी रही थी, आज उस सरिता का जीवन बदल चुका था और वह अपने एक कृत्रिम पैर के सहारे नए जीवन की शुरुआत करने का प्रयास कर रही थी। अस्पताल में मां और डॉक्टरों के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी और फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू कर दिया। रंगों को देखकर सरिता को लगता कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। अब इस प्रकार हमने यहाँ पढ़ा इस लाइन में कि सरिता ने अपने पैरों से ही कलम को पकड़ना और उसे चलाना सीखा। उन्हें पैरों से, एक पैर से ही उसने कलर के ब्रश को पकड़ा और उससे रंगना सीखा।
चित्र बनाना सीखा। किंतु सरिता के संघर्षों की कहानी अभी काफी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखिला मिला। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी। अंतर्मुखी हो जाने का तात्पर्य यहाँ पर है ना तो किसी से बोलना, ना हंसना, कुछ भी ना करना, अपने मन में ही अपने बारे में या अपने में ही सोचते हुए रहना। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे। लोग सरिता को नहीं देखते थे, वो जो सरिता अपने पैरों में कलम से लिखती थी उसे देखने के लिए खड़े हो जाते थे। इस प्रकार के लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते, अर्थात उसके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां करते, ऐसी बातें करते जिसे सुनकर सरिता को दुख होता था। पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिला। कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। वहां उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश, सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया और वहां से चुने जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया। ये बाल श्री जो प्रतियोगिता थी यह एक कला प्रतियोगिता थी जहां पर सरिता ने अपने पैरों के द्वारा चित्र बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बाल श्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब उसे यहाँ अपने जीवन से कुछ आत्मविश्वास मिला और उसका मन जो है मजबूत हुआ। अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं बल्कि उनका सामना करने को तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बाल श्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में, बाल श्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे दो ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम और दूसरा वॉल पेंटिंग का। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री। खाना पकाती स्त्री का एक वॉल पेंटिंग चित्र बनाना था और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार कर दी। इस प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थिति का ब्यौरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिया। इस प्रकार हमने पढ़ा कि सरिता ने किस प्रकार अपने एक पैर से और उसके पास पैरों के साथ पकड़ने के क्रम में केवल मुंह था, इनका सहयोग करते हुए उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि उसे बाल श्री सम्मान मिला। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला। यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण था। और देखा, अपने आत्मविश्वास के बल पर, मन की जिजीविषा के कारण आज सरिता ने राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों से उस पुरस्कार को प्राप्त किया। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई। आज वह पढ़ती लिखती है, पेंटिंग्स बनाती है, सभी गतिविधियों में सहयोगी होती है और अब वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के बाद सबसे अच्छा बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात तो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि है। सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है और वह कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया ना दिखलाएं। केवल एक पांव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना व उनके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष कि जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी जिंदगी, ने सरिता को अत्यंत आहत किया। शायद वो सरिता को बताना चाहते थे कि तू तो अपने माता पिता के सहारे जीवन व्यतीत कर रही है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे माता पिता नहीं होंगे उस दिन क्या होगा। परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है तो वह आने वाली हर चुनौती का सामना सक्षम होकर करेगी। पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी अलग पहचान है और अपनी यह अलग पहचान ही उसके मन के साहस की अद्भुत मिसाल है। अगर कह दिया जाए कि तुम्हें अपने आज एक ही हाथ का प्रयोग करना है तो जो तुम्हें कहेगा उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आज और कह दिया जाए कि आज एक पैर पर ही तुम्हें चलना है तो वहां पर भी हमें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन ऐसी लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक पैर है और दूसरा पैर जो कृत्रिम पैर है वो लगाया गया है, उसे डॉक्टरों ने बनाकर लगा दिया है। इस प्रकार होने पर भी उसके एक पैर में ही केवल जान है, दूसरा पैर तो निर्जीव है क्योंकि उसको डॉक्टरों ने लगाया है और उसके द्वारा ही वह लिखती भी है, पढ़ती भी है और पेंटिंग्स भी बनाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि सरिता ने आज जो कुछ भी प्राप्त किया है वह अपने मन के साहस के कारण ही प्राप्त किया है। अगर वह अपने मन से कमजोर हो जाती तो उसे अपने जीवन में सफलता ना मिलती। हम सभी अपने इस पाठ के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या अगर आती है तो हम उसे साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक और अपने जीवन में उसे एक चुनौती मानकर स्वीकार करना चाहिए। यह हमारा बेटा पाठ है और इस प्रकार यह हमें यहाँ समझाया गया है
कि हमें जीवन में चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, चाहे जितनी कठिनाइयां आ जाएं, उन पर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। और यहीं पर जो हमारी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन यहाँ पर सुनी, सरिता ने मन से कभी हार नहीं मानी और वह मन से जीत करके अपने जीवन को इस लक्ष्य तक लेकर आई कि उसे बाल श्री सम्मान जो माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मिला, वो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा अप्रतिम क्षण था। तो हमें ये कहानी यही बताती है कि हमारे अपने जीवन में कोई भी कठिनाइयां हो, कोई भी परेशानियां हो, कोई भी समस्याएं हो, हमें उनसे बराबर एक सीख लेनी चाहिए। उनसे बराबर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एक दो शारीरिक कमियां हैं वो हमारे जीवन में हमारे जीवन की बाधाएं नहीं बन सकती हैं।